नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइपिंग टेस्ट सीरीज में। और आज हम बात करेंगे ए टू जेड प्रैक्टिस कैसे की जाती है। हमने अब तक बात कर ली थी दोस्तों कि शिफ्ट की प्रैक्टिस कैसे की जाती है, ठीक है। साथ में मैंने आपको बताया था होम, अपर एंड लोअर तक कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे हाथ रखते हैं। कुछ बच्चों ने मेरे फोटो भेजी थी कि भाई ऐसे हाथ रखे, तो ध्यान रखना हाथ को एकदम आपको होम रो पे रखना है और यहीं से एक एक उंगली आगे पीछे होनी चाहिए। कुछ बच्चों की दिक्कत ये आ रही है कि वो उंगली को यहाँ ले लेते हैं पूरी को ऐसे कैसे, या यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, आपको होम रो पे सेट करना है। आराम से आप टाइपिंग कीजिए। शुरुआत में 7 लाइन तक, मतलब मैंने बताया था आपको 7 रो तक प्रैक्टिस विद शिफ्ट की तक आपको स्पीड को नहीं देखना है। आपको देखना है कि आपका हाथ कैसे है और कैसे आपकी उंगलियां चल रही है, इस पे आपको फोकस करना है, ना कि स्पीड पर, ठीक है। जिससे आपकी एक्यूरेसी सही हो जाएगी और एरर आपकी कम से कम होगी। तो उम्मीद करता हूं आपने 7 प्रैक्टिस, मतलब 0 से लेकर, मतलब जो 7 प्रैक्टिस है ना, मतलब होम रो, अपर रो, लोअर रो और साथ में मिक्स में और साथ में शिफ्ट की मैंने जो प्रैक्टिस कराई है आपको, आपने आराम से सीखी होगी। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे सामने एक यहाँ पे 8वें नंबर की 3 से 5 लेटर की और 5 से 10 लेटर को अभी मैं मिस कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं अभी, है ना। अब पहले मैं आपको सिखाता हूं दोस्तों कि ए टू जेड प्रैक्टिस कैसे की जाती है। मतलब इस जो 10वीं लाइन है ना, इसके अंदर ए टू जेड लेटर्स आ जाएंगे और इससे बनने वाला सेंटेंस आ जाएगा। मतलब पूरे 26 लेटर की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा अपन को। मैं इसको लगा देता हूँ दोस्तों 5 मिनट के लिए, ठीक है। तो 5 मिनट सेट किया मैंने और यहां से स्टार्ट किया दोस्तों। तो यहाँ पे लिख रखा है द क्विक ब्राउन। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, एक तो 26 लेटर है पूरे के पूरे बीसीडी के, ठीक है। मतलब ए टू जेड अक्षर आ जाएंगे और साथ में इसमें शिफ्ट की प्रैक्टिस भी है और एंटर की प्रैक्टिस भी है, साथ में डॉट की प्रैक्टिस भी दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, मुझे पता है आपकी स्पीड अच्छी खासी आ जाएगी इसमें, लेकिन आपको ध्यान किन बातों को रखना है इस लाइन के अंदर। एक तो शिफ्ट का, ठीक है, एक यहाँ पे डॉट का ध्यान रखना है और एक आपको एंटर का ध्यान रखना है। अब कैसे टाइप करना है वो देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे कर रहा हूं। देखो आपको हाथ ऐसे रखना है सीधा, मतलब आपको होम रो पे हाथ रखना है एकदम। अब यहाँ पे जैसे आपको दा लिखना है तो यहाँ पे शुरुआत में देखिएगा टी बड़ा आ रहा है यहाँ पे, मतलब शिफ्ट के साथ में टी प्रेस होगा। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि इस हाथ से अगर कोई अक्षर लिखते हैं अपन तो शिफ्ट इस हाथ से आएगा और इस हाथ से अगर कोई अक्षर लिखते हैं तो शिफ्ट इस हाथ से आएगा। ये मैं बता चुका था आपको। तो यहाँ पे टी कैसे प्रेस करना है दोस्तों, ये उंगली आगे जाएगी यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे जाकर के ये जो शिफ्ट है ना इसको प्रेस करना होगा। कैसे दोस्तों, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर लेंगे और यहाँ पे टी प्रेस करेंगे। जल्दबाजी मत करना, ये टी हो गया। वापस देखिएगा, पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर यहाँ से टी प्रेस करना है, फिर साथ साथ में दोनों को छोड़ना है ऐसे। फिर यहाँ पे एच और यहाँ पे ई प्रेस करेंगे। तो ऐसे आपको द प्रेस करना है, मतलब शिफ्ट का ऐसे यूज करना है आपको आराम से। अब क्विक, ब्राउन, फॉक्स, जंप्स आराम लिख लोगे। और यहाँ पे आपको पढ़ना कैसे है, टी एच ई पढ़ना है, क्यू यू आई सी के बी आर ओ डब्ल्यू एन स्पेस एफ ओ एक्स स्पेस जे यू एम पी एस, मतलब एक एक लेटर को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, एक एक लेटर को पढ़ना है। बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर बच्चे पूरे वर्ड को एक साथ में पढ़ते हैं। अगर वर्ड को एक साथ में पढ़ोगे तो पूरा माइंड आपका टाइपिंग में नहीं बैठेगा, फिर आप आउट हो सकते हो टाइपिंग से। तो आपको एक एक लेटर को पढ़ना है, इससे पूरा फोकस आपका रहेगा और गलतियां होने के चांस कम रहेंगे आपके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो लाइन चेंज हो रही है, जैसे कि मान लो मैंने यहां तक, मैं आगे बढ़ जाता हूं थोड़ा। अब देखिएगा यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी डॉग और द लिखने में वापस से। देखिए दोस्तों यहाँ से लाइन चेंज हो रही है, तो लाइन चेंज होती है तो आपको एंटर प्रेस करना है। अब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ डॉग कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे डी आ जाएगा, डी, और यहाँ से ओ, ये उंगली आएगी आगे ओ, और जी के लिए ये उंगली यहाँ पे आएगी आगे जी। अब डॉट कैसे आएगा दोस्तों, डॉट मैंने बताया था आपको जब प्रैक्टिस करवाई, डॉट ये रहा और कॉमा ये रहा। तो डॉट कॉमा विशेष ध्यान रखना है आपको, हाथ ऐसे रखना है और डॉट इससे आएगा, ये उंगली पीछे आएगी, ये डॉट आ गया। ध्यान रखना, कई बच्चे इससे यूज कर रहे हैं, इससे यूज मत करना डॉट का। आपको ये उंगली, ये वाली उंगली को पीछे लेके आना है ऐसे, कैसे, ये डॉट आ जाएगा। कॉमा की बात करें तो कॉमा इससे आता है, ठीक है, बट इसमें कॉमा नहीं है, इसमें डॉट ही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डॉट में लिख दिया, मतलब डॉग लिख दिया, इसके बाद में यहाँ पे लाइन चेंज हो रही है, मतलब इसके बाद में द प्रेस करना है मुझे। लेकिन अब क्या करना है, दोनों हाईलाइट है यहाँ पे, तो जब भी यहाँ पे लाइन चेंज हो, आपको लगे कि लाइन चेंज हो रही है, तो आपको क्या करना है, ऐसे एंटर प्रेस करना है। पहले स्पेस बार प्रेस मत करना, आपको एंटर प्रेस करना है। ये कर्सर देखो दोस्तों नीचे आ जाएगा। अब आपको द लिखना है, द कैसे लिखना है, वापिस से ये शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ से टी एच और यहां से ई प्रेस करेंगे और फिर स्पेस देंगे, तो यहाँ पे डॉग भी लिखा खा जाएगा और दा भी लिखा खा जाएगा। बाकी लाइन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मुझे पता है आपको, और आराम से आप टाइपिंग कर देंगे इसमें, ठीक दोस्तों। इस सीरीज में आपका टारगेट रहेगा 25 प्लस की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी। 25 प्लस आपकी स्पीड होनी चाहिए इसके अंदर, आराम से ले आओगे। बस आपको थोड़ा सा शिफ्ट का, डॉट का और एंटर का थोड़ा सा अच्छे से अभ्यास करना है, ठीक है, क्योंकि आगे भी काम आएंगे। तो डॉट की है ना ये वाली, जो आपकी इस उंगली से आती है, ध्यान रखना,
ये उंगली पीछे आएगी ऐसे कैसे, एक मिनट रुको, ये उंगली ऐसे पीछे आएगी ऐसे कैसे, इस उंगली से यहाँ पे डॉट आएगा, तो विशेष ध्यान रखना है इसका। और एंटर कैसे प्रेस करना है, ये ऐसे एंटर प्रेस करना है आराम से, मतलब बीचों बीच लेके जाना है। शिफ्ट के लिए ऐसे जाना है और बैक स्पेस के लिए ऐसे जाना है। तो विशेष रूप से इस उंगली का ध्यान रखना है और आपको ऐसे हाथ रखना है, आराम से आप कर दोगे, जल्दबाजी मत करना इसमें। मुझे चाहिए 25 प्लस की स्पीड इसमें, ठीक है, और साथ में पूरी 100 की एक्यूरेसी मुझे चाहिए इसमें। और साथ में आपके मन में ये होना चाहिए कि एंटर हमसे अच्छे से प्रेस हो रहा है और डॉट को भी हम अच्छे से प्रेस कर रहे हैं, ज्यादा गलतियां नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात का आपको पता होना चाहिए, अंदर से लगना चाहिए कि भाई हम बढ़िया टाइप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंटर वगैरह का सही यूज कर रहे हैं, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके अंदर मैंने बता दिया 25 की स्पीड, 100 की एक्यूरेसी सही है, ठीक है, तो आप ले आओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए कि किस किस बच्चों को दिक्कत आ रही है टाइपिंग सीरीज में। अगर दिक्कत आ रही तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप आराम से मेरे से पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट चल रहे हैं। कुछ बच्चों का सवाल है कि सर पेपर से, जो हम पेज से टाइपिंग करेंगे, जैसे ये पेज है और इस पेज से टाइपिंग कब से स्टार्ट करेंगे, तो मैं कुछ दिनों में आपकी पेज से टाइपिंग स्टार्ट करूंगा और जैसे मैं एकदम आपको जीरो से बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना इस चीज की कि सर पेज से टाइपिंग स्टार्ट नहीं की, बस एक बार आपकी 30 तक की स्पीड आ जाए और एक बार अच्छे से आपका हाथ बैठ जाए तब मैं आपकी स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, ज्यादा नहीं, 2-3 दिन का बस। उसके बाद चालू कर रहा हूं मैं पेज से भी आपकी।